ঘুরতে আমরা কেনা ভালোবাসি, তার উপরে যদি এত সুন্দর তাজমহল দেখি তাহলে তো লাজবাব। আমরা তো সবাই জানি তাজমহল শাহজাহান তৈরি করেছিল, কিন্তু কিভাবে তৈরি হয়েছিল? তো চলো, যারা জানো তারা তো জানোই, যারা জানো না তারা আমার সাথে এই ভিডিওটা দেখে নাও। ভিডিওটা শুরু করার আগে তোমাদের ছোট্ট একটা কথা বলে নিই, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। সবাই কেমন আছো? আশা করবো সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। তো চলো ভিডিওটা স্টার্ট করি। ताजमहल की कहानी ज्यादातर लोगों ने सुनी ही है। ये शाहजहां ने अपनी तीसरी बीवी मुमताज की मोहब्बत में बनवाया था। उस जमाने में इसे बनवाने में करीब 3 करोड़ की लागत आई थी। और ताजमहल आज भी दुनिया को हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, चाहे वो इसके सफेद मार्बल्स हो, चाहे नक्काशियों में लगे अनोखे पत्थर हो, या इसकी कारीगरी। और आज हम इसकी कारीगरी पर ही बात करेंगे, लकड़ियों से बनी हुई ताजमहल की नींव। अब ये बात ही आपको सुनने में अजीब लग रही होगी और आप सोच भी रहे होंगे कि पागल हो गया क्या, भला लकड़ियों की नींव 370 साल से भी ज्यादा कैसे टिक सकती है? पर यही सच्चाई है। चलिए हम समझाते हैं। इस लकड़ी की नींव में सबसे बड़ा रोल यमुना का है। जी हाँ, जिस तरह से शाहजहां मुमताज के बिना अधूरे हैं, उसी तरह यमुना के बिना ताजमहल बेकार है। इसलिए नहीं कि यमुना नदी इसे खूबसूरत व्यू देती है, बल्कि इसलिए क्योंकि बिना यमुना के ताजमहल का कोई वजूद नहीं रहेगा, वो गिर जाएगा। जी हाँ, सही सुना आपने। असल में ये सारा खेल उसी लकड़ी का है। दरअसल वो लकड़ियाँ इबोनी यानी आबनूस के पेड़ की लकड़ियाँ हैं। তাজমহলটা একটা কাঠের গুঁড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে আছে, কতগুলো কাঠের গুঁড়ির ওপরে। बल्कि डूब जाती हैं। इन लकड़ियों की खासियत ये होती है कि इनमें दीमक नहीं लगती, और सबसे जरूरी बात, अगर आबनूस की लकड़ियों में परमानेंट 30 या 30 से ज्यादा परसेंटेज नमी बनी रहे तो आबनूस की लकड़ी कभी खराब नहीं होगी। ताजमहल के केस में भी यही है। नींव में लगे होने के कारण इन लकड़ियों का यमुना के पानी से पर्याप्त मात्रा में नमी पहुंचती रहती है, और यही कारण है कि लकड़ियां पत्थर से भी मजबूती से जमी हुई है। और इसलिए ही ताजमहल अभी तक टिका हुआ है, क्योंकि उसके किनारे यमुना नदी है। लेकिन यमुना जिस तरह से सूख रही है, उसने आर्कियोलॉजिस्ट की चिंता बढ़ा दी है। उनका मानना है कि जिस दिन यमुना का पानी ज्यादा कम हो जाएगा, उस दिन लकड़ियों में नमी का स्तर 30% से कम हो जाएगा और ताजमहल गिर जाएगा। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि नींव में जब पत्थर ही नहीं है तो फिर सीमेंट की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि नींव के ऊपर तो सारा पत्थर ही है, तो फिर उसका क्या? चलिए, जब नींव के बारे में हमने आपको बताया है तो उसके बारे में भी हम बताएंगे। जब बात हो रही है सीमेंट के बिना इतना मजबूत ताजमहल कैसे बना, तो पहले थोड़ा सीमेंट का इतिहास जान लेते हैं। सीमेंट को सबसे पहले बनाने का श्रेय इंग्लैंड के जोसेफ एस्पिन को दिया जाता है, जिन्होंने सबसे पहले 1824 में पोर्टलैंड सीमेंट के लिए एक पेटेंट लिया था। वो सन 1811 में सीमेंट बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट में लग गए, और 13 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1824 में उन्होंने दुनिया का सबसे पहला सीमेंट बना डाला, जिसका नाम था पोर्टलैंड सीमेंट। अब सीमेंट तो 1824 में आया था, और ताजमहल का निर्माण 1631 में शुरू हुआ था, यानी करीब 193 साल पहले। तो फिर कैसे चिपकाए गए थे संगमरमर के पत्थर? आजकल तो मार्बल चिपकाने के लिए कई तरीके मौजूद हैं, जिनके जरिए संगमरमर के पत्थरों को चिपका दिया जाता है। हालांकि उस वक्त पत्थरों को चिपकाने के लिए या आधारशिला बनाने के लिए खास तरह का मटेरियल तैयार किया गया था, और ऐसा नहीं था कि ताजमहल में सिर्फ संगमरमर ही इस्तेमाल किया गया था। उसके कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे सेमी प्रेशियस स्टोन जैसे अकीक, येमेनाइट, फिरोजा, लजवार, मूंगा, सुलेमानी, लेसनिया का इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा कुछ अल्ट्रा रेयर स्टोन्स भी ताजमहल में इस्तेमाल हुए थे, जैसे तिलाई, बाइजहर, अजूबा, खाटू, मैग्नेटिस। द Constructor.org के एक आर्टिकल के मुताबिक ताजमहल की नींव के लिए एक अलग सा गोल बनाया गया था, जिसका नाम सरूज बताया जाता है। ये सलाइन, चिकनी मिट्टी आदि से बनाया गया था। इसके अलावा इसमें गुड़, दालें, चीनी, दाल, गोंद आदि भी मिलाए गए। गुड़, चीनी, दाल का निर्माण हुआ, और इसकी मदद से इतनी पकड़ हो गई कि आज कई सालों बाद भी ताजमहल भूकंप, तूफान, बारिश, धूप, गर्मी, सर्दी का मुकाबला कर रहा है। ये इतना मजबूत है कि भूकंप भी ताजमहल को गिरा नहीं सकता। दोस्तों, ये बात थोड़ी साइंटिफिक है, लेकिन আমি কিন্তু এটা জানতাম না। भारी भूकंप भी ताजमहल को नहीं गिरा सकता। ताजमहल प्यार का प्रतीक और सफेद संगमरमर की एक खूबसूरत इमारत ही नहीं, बल्कि मुगल काल के सिविल इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना भी है। अगर आपने ताजमहल को गौर से देखा होगा तो एक बात आपने नोटिस की होगी कि
मेन बिल्डिंग के चारों तरफ बने हुए चारों मीनार आपस में परफेक्टली परपेंडिकुलर नहीं है, जिसका मतलब ये है कि वो स्ट्रेट नहीं खड़ी है, और ऐसा जानबूझकर किया गया था। उन मीनारों को थोड़ा सा झुका दिया गया ताकि अगर कोई भूकंप आता है तो वो चारों मीनार मेन बिल्डिंग से दूर गिर जाएं। अच्छा। और इस सारे झटके मेन बिल्डिंग तक पहुंचने से पहले ही इन मीनारों में अब्सॉर्ब हो जाएंगे, और इस तरह से मेन इमारत पर भूकंप का कोई असर नहीं होगा और वो सुरक्षित बच जाएगी। और आखिर में एक बात ये भी जान लो कि शाहजहां ने किसी भी मजदूर के हाथ नहीं कटवाए थे। ये महज एक अफवाह है और कुछ नहीं। মোঘল আমলে কিন্তু এখনকার মতো টেকনোলজি ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও কত নিখুঁত কারুকার্য করে ওই তাজমহলটা বানানো হয়েছিল। আর সেই তাজমহল এতটা মজবুত করে বানানো হয়েছিল যে এখনো পর্যন্ত কয়েকশো বছর পার হয়ে গেছে। ভাবো তাহলে, কয়েকশো বছর পার হওয়া মানে পরেও এতটা মজবুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর ভবিষ্যতেও জানি আরো অনেক বছর তাজমহলটা এরকমই থাকবে, কোনো কিছু হবে না। দেখো, শাহজাহান তাজমহলটা বানিয়েছিল কিন্তু তার তৃতীয় স্ত্রী মুমতাজের জন্য, কিন্তু তখন কিন্তু কোনো সিমেন্টের আবিষ্কার হয়নি। সিমেন্টের আবিষ্কার হয়েছে তারও প্রায় 200 বছর পরে। তা সত্ত্বেও কত সুন্দর স্টোন দিয়ে সেখানে কারুকার্য করা হয়েছে। এখনকার দিনে আমরা যেগুলো দেখি, এখানে ওখানে ব্রিজ ভেঙে পড়ছে, রাস্তা খারাপ হয়ে যাচ্ছে কয়েক বছরের মধ্যেই, কিন্তু তখনকার দিনের সেই তাজমহল কয়েকশো বছর পার হয়ে গেছে, তাও কতটা ভালো রয়েছে, কতটা মজবুতভাবে দাঁড়িয়ে আছে, তাই না? ভাবতেও অবাক লাগে সত্যি। আরও একটা আশ্চর্য কথা যে গাছের গুঁড়ির ওপরে তাজমহলটা দাঁড়িয়ে আছে। ভাবো একবার, কতগুলো গাছের গুঁড়ি, মানে এখন যেরকম বাড়িঘর করলে নিচে হচ্ছে ওই পিলার দেওয়া হয়, রড ফড বেঁধে, যাই হোক ওই পিলার দেওয়া হয়, তো তখন তো আর সেরকম কোনো জিনিস ছিল না, না? তো সেই জন্য গাছের গুঁড়ি, কি গাছটার নাম বললো, আবনুস মনে হয়, যাই হোক, তো সেই গুঁড়ি, ওই গুঁড়িটা মানে ওই গাছের গুঁড়িগুলো আবার জলের মধ্যে ভাসে না। এমনি কিন্তু গাছের গুঁড়ি জলের উপরে ভাসে, কিন্তু সেই গাছের গুঁড়ি জলের উপরে ভাসে না। তো সেই গাছের গুঁড়ির ওপরেই তাজমহলটা দাঁড়িয়ে আছে। দেখো, কয়েকশো বছর হয়ে গেল, তাও কিন্তু ভূমিকম্প, ঝড়, বৃষ্টি কোনো কিছুই তাজমহলকে কিছুই করতে পারেনি। সেই যেরকম সেরকম ভাবেই মজবুতভাবে ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে, তাই না? তোমরা কি আগে থেকেই জানতে তাজমহল সম্পর্কে এত কিছু কথা, নাকি আমার ভিডিওর মাধ্যমে জানলে? তো অবশ্যই কমেন্টে জানিও। ওকে, আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই এন্ড করছি। আবারও দেখা হবে নতুন একটা ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।